हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द लायन एंड द माउस। लायन कहते हैं शेर को, माउस कहते हैं चूहे को, यानी कि द लायन एंड द माउस यानी कि शेर और चूहा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अ स्मॉल माउस, एक छोटा चूहा, क्रैप्ट अप। क्रैप्ट का मतलब होता है, ये सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है रेंगना। तो वो रेंगते हुए आया टू अ स्लीपिंग लायन, तो एक सोते हुए शेर के पास। स्लीपिंग का मतलब होता है सोता, सोया हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे अ स्मॉल माउस क्रैप्ट अप टू अ स्लीपिंग लायन, यानी कि एक दिन एक छोटा चूहा रेंगते हुए सोते हुए शेर के पास आया। इट एडमायर्ड, एडमायर का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, तो उसने तारीफ की। द लायंस एयर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। तो जो लायन के एयर थी उसकी तारीफ की। हिज लॉन्ग विस्कर्स, उसकी जो लॉन्ग विस्कर, विस्कर कहते हैं दाढ़ी, तो उसकी जो लंबी दाढ़ी थी उसकी तारीफ की। एंड हिज ग्रेट मेन, मेन का मतलब होता है बाल, यानी कि जो जानवरों के बाल होते हैं उन्हें मेन कहते हैं। तो उसके जो बड़े बाल थे उनकी। इट एडमायर द लायंस एयर हिज लॉन्ग विस्कर एंड हिज ग्रेट मैन, यानी कि उसने शेर के कानों की, उसकी लंबी दाढ़ी की और उसके बालों की तारीफ की। सिंस, यहाँ पे जो सिंस है इसका मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि। ही इज स्लीपिंग, यहाँ पे ही इज है, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है हिज स्लीपिंग, लेकिन ये ही इज स्लीपिंग है कि वो सो रहा था। थॉट, यानी कि ये सोच कर। डैट द लिटिल माउस, यानी कि ये सोचा किसने? शेर ने, कि वो सो रहा है, चूंकि वो जो शेर है वो सो रहा है। ही विल नेवर सस्पेक्ट आई एम हेयर, ही नेवर सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है शक होना, तो उसे नेवर यानी कि उसे कभी भी शक नहीं होगा। आई एम हेयर, कि मैं यहाँ हूँ। विद डैट, उसके साथ। इट क्लाइम्ड अप, क्लाइम्ड अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, तो वो ऊपर चढ़ा। ऑन टू द लायंस टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ, यानी कि उसकी जो पूंछ थी लायन की, उसकी पूंछ पर वो चढ़ा। रैन अक्रॉस हिज बैक, रैन का मतलब होता है रन की सेकंड फॉर्म में रैन, वो भागा। अक्रॉस हिज बैक यानी कि उसकी पीठ पर भागा। स्लिड डाउन, स्लाइड डाउन की सेकंड फॉर्म में स्लिड डाउन, और क्या वो फिसला। हिज लेग, यानी कि उसकी जो वो फिसला। हिज लेग यानी कि उस जो शेर था उसकी टांगों पर वो क्या हुआ? फिसला। एंड जंप्ड ऑफ हिज पा, पा का मतलब होता है पंजा, तो उसने क्या किया? वो उसने छलांग लगा दी ऑफ हिज पा, यानी कि उसके जो पंजे थे उस पर छलांग लगा दी। बट लेकिन अ माउस रनिंग ओवर हिज फेस अवेकन्ड द लायन। अ माउस रनिंग यानी कि एक जो भागता हुआ जो चूहा था, ओवर हिज फेस, उसके चेहरे पर। अवेकन्ड, उसने क्या कर दिया? अवेकन्ड सेकंड फॉर्म में उसने जगा दिया द लायन, शेर को। ही क्विकली कॉट द माउस इन हिज क्लॉज। ही क्विकली, क्विकली का यहाँ पे क्विकली जो है एडवर्ब है, इसका मतलब होता है जल्दी से, तो उसने जल्दी से क्या किया? कॉट सेकंड फॉर्म में कैच की, तो उसने पकड़ लिया द माउस, चूहे को। इन हिज क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है पंजे, तो अपने पंजों में उसने जल्दी से चूहे को पकड़ लिया। प्लीज रिक्वेस्टेड द माउस, यानी कि जो माउस था यानी कि चूहा था, उसने क्या किया? रिक्वेस्ट की कि मुझे क्या कर दें? लेट मी गो, मुझे जाने दें। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा। यहाँ पे शॉर्ट में इल पढ़ेंगे लेकिन ये विल है, तो मैं वापस आऊँगा। एंड हेल्प यू समडे, और मैं मदद करूँगा यू, तुम्हारी, समडे यानी कि किसी दिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। द लायन लाफ्ड, जो लायन था, शेर था, वो लाफ्ड, हंसा। यू आर सो स्मॉल, यानी कि तुम इतने छोटे हो। हाउ कुड यू एवर हेल्प मी, हाउ कुड यू एवर, एवर का मतलब होता है कभी, तो तुम मेरी यानी कि कभी कैसे मदद कर सकते हो। द लायन लाफ्ड सो हार्ड, द लायन यानी कि जो शेर है, लाफ्ड सो हार्ड, वो जोर से हंसा। डैट के ही हैड टू होल्ड हिज बैली, ही हैड टू का हम यूज़ तब करते हैं जब हम पास्ट के लिए बताते हैं कि किसी को कुछ करना पड़ा, यानी कि मजबूरी में किसी को कुछ करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं। दैट के ही हैड टू होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, तो उसे पकड़ना पड़ा। हिज बैली, बैली का मतलब होता है पीठ, यानी कि जो शेर था वो इतना जोर से हंसा कि उसे अपना पेट पकड़ना पड़ा। द माउस वॉज एबल टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम द लायंस ग्रिप। द माउस यानी कि जो शेर, सॉरी, जो चूहा था, वॉज एबल, वो एबल
हुआ टू फ्री हर सेल्फ, यानी कि खुद को आज़ाद कराने में वो क्या हुआ, यानी कि कामयाब हुआ फ्राम द लायंस ग्रेप, जो लायन यानी कि शेर की जो ग्रेप थी, जो उसकी पकड़ थी, उसको उससे खुद को जो है वो आज़ाद कराने में वो कामयाब रहा। एंड इट स्कर्ड अवे का मतलब होता है यानी कि भाग जाना, तो वो भाग गया एज फार एज हर लिटिल लेग्स कुड गो, यानी कि वो भाग गया, इतना भागा जितनी उसकी टांगे उसे भगा सकती थी, छोटी छोटी जो उसकी टांगे थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू हंटर केम टू द जंगल, टू हंटर यानी कि दो शिकारी, केम आए, कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो वो आए टू द जंगल, जंगल में। दे वेंट टू द लायंस लेयर, दे वेंट वो गए, सेकंड फॉर्म है गो की, वो गया टू द लायंस लेयर, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काके की, तो लेयर का मतलब होता है यानी कि बल या कुआ, तो जो शेर की कुआ थी यानी कि वो वहाँ गए। एंड देयर, और वहाँ दे सेट, उन्होंने क्या किया, लगा दिया, सेट का मतलब होता है लगाना, तो उन्होंने लगा दिया हायूज रोप स्नेयर, और एक रस्सी का जाल उसने वहाँ लगा दिया। व्हेन द लायन केम होम, व्हेन द लायन यानी कि जब शेर जो है केम होम, वो घर वापस आया, सेकंड फॉर्म है कम की, तो वो वापस आया। डेट नाइट, उस रात, ही स्टेप इन टू द ट्रैप, तो वो स्टेप इन टू द ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है जाल, तो वो जाल में फंस गया। ही रोड का मतलब होता है यानी कि जो दहाड़ना, जो शेर दहाड़ता है उसे रोड कहते हैं, यानी कि शेर की आवाज़ को रोड, तो वो दहाड़ा, सेकंड फॉर्म है। ही वेप्ट, वो रोया। ही स्ट्रगल, उसने स्ट्रगल की यानी कि कोशिश की, बट लेकिन ही कुडंट पुल हिमसेल्फ फ्री, ही कुडंट का मतलब होता है नहीं कर सकना, तो वो नहीं कर सका, पुल यानी कि खींच नहीं सका, हिमसेल्फ फ्री, खुद को वो क्या आज़ाद नहीं कर सका। The mouse heard the lion's pitiful roar and came back to help him. The mouse यानी कि जो लायन था, सॉरी जो चूहा था, heard उसने सुना, हेयर की सेकंड फॉर्म में heard उसने सुना, the lion's pitiful roar, जो pitiful का मतलब होता है यानी कि दर्द भरी, तो उसकी दर्द भरी जो आवाज़ थी उसको सुना। and came back to help him, came back का मतलब होता है वापस आना, तो वो वापस आया to help him, उसकी मदद करने के लिए। द माउस आइड द ट्रैप, आइड का मतलब होता है किसी चीज को गौर से देखना, उसे आई बोलते हैं, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है आइड। द माउस आइड यानी कि जो चूहा था उसने गौर से देखा, द ट्रैप उस रस्सी को, एंड नोटिस वो ध्यान दिया, दैट द वन थिंग यानी कि एक मोटी जो रूप थी रस्सी को, उस पर ध्यान दिया, दैट हेल्ड जिसने पकड़ा हुआ था, द लायन शेर को, यानी कि जो चूहा था उसने जो है जो ट्रैप था, जाल था, रस्सी थी, उसको गौर से देखा और ध्यान दिया कि एक मोटी जो रस्सी है उसने शेर को पकड़ा हुआ है। इट नेव्ड द रूप विद इट्स शार्प टीथ एंड सेट द लायन फ्री, यहाँ पे जी जो है वो साइलेंट है, तो इसे नेव्ड पढ़ेंगे। नेव्ड का मतलब होता है कुतरना, तो उसने कुतरना क्या किया, शुरू कर दिया, द रोप रस्सी को, विद इट्स शार्प, शार्प का मतलब होता है तेज, टीथ का मतलब होता है दांत, तो अपने तेज दांतों से उसने क्या किया, रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया। एंड सेट द लायन फ्री, और शेर को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। द लायन टर्न टू द माउस एंड सेड, द लायन यानी कि जो शेर था, टर्न वो मुड़ा, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, तो वो मुड़ा टू द माउस चूहे की ओर, एंड सेड और कहा, डेयर फ्रेंड यानी कि प्यारे दोस्त, आई वॉज फुलिश, मैं मूर्ख था, फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़, मूर्ख, तो मैं मूर्ख था, टू रेडिक्यूल के मैंने किया मजाक उड़ाया, यू तुम्हारा, फॉर बीइंग सवाल छोटे होने का, यानी कि उसने कहा कि मैं मूर्ख था जो तुम्हारे छोटे होने का मजाक उड़ाया। यू हेल्प्ड मी बाय सेविंग माई लाइफ आफ्टर ऑल, यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की, हेल्प की सेकंड फॉर्म में हेल्प सिंपल पास्ट का यूज़ किया गया, तो तुमने मेरी मदद की, बाय सेविंग बचाने में, माई लाइफ आफ्टर ऑल यानी कि मेरी ज़िंदगी बचाने में आखिरकार तुमने मेरी मदद की। थैंक यू यानी कि शुक्रिया, माई लिटिल फ्रेंड मेरे छोटे दोस्त। इसका जो मोरल है वो है, लिटिल फ्रेंड मे प्रूव ग्रेट फ्रेंड्स, यानी कि जो लिटिल फ्रेंड्स होते हैं, छोटे दोस्त होते हैं, मे प्रूव वो साबित होते हैं, प्रूव का मतलब होता है साबित होना, तो वो साबित होते हैं ग्रेट फ्रेंड्स यानी कि बड़े दोस्त साबित होते हैं, यानी कि जो छोटे दोस्त होते हैं वो बड़े दोस्त भी साबित हो सकते हैं। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।